संस्कृतस्य कृते जीवन संस्कृतस्य कृते यजन आत्मानमाहुतं वन्दे वन्दे संस्कृतमातरम्। नमो नमः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः सुस्वागतम् अस्ति। अहमस्मि इदानीं समये संस्कृतभारत्याः पञ्जाबे स्थित संस्कृतभारत्याः कार्यालये, यत्र इदानीं समये भगवती प्रसाद महोदयाः अत्र प्रचारकरूपेण वा संस्कृतस्य प्रचारकरूपेण अत्र उपस्थिताः वर्तन्ते। तर्हि अत्र पश्यन्तु, प्रथमे अत्र यथा संस्कृतस्य यथा संस्कृतार्थं वयं एकं वातावरणं निर्मामः, तथैव अत्रैव अपि अस्ति। कथमस्ति अत्रैव पश्यन्तु। अत्र प्रथमे तु जन्तुशालाः, यत्र भवन्तः अत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अत्र पशु पक्षिः अपि सन्ति। तर्हि इतोपि वृक्षः पश्यन्तु, उपरि वृक्षः अस्ति, अधः उल्लिखितं वर्तन्ते वृक्षः। अत्र शौचालयः अस्ति, स्नानगृहम् अस्ति, योगशाला अस्ति। तर्हि भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति, यथा वातावरणं भवेत् तथैव अत्र वातावरणम् अस्ति। अत्र वाटिका पश्यन्तु। इतोपि वयम् अत्र यदि भवामः चेत् संस्कृतमयं वातावरणम् अत्र अस्ति। तर्हि भवन्तः सर्वे द्रष्टुं शक्नुवन्ति कि अत्र यथा कार्यम् इदानीं समये अत्र ये कुर्वाणाः सन्ति, अत्यन्तं सौख्यकरं व अत्र भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अत्र महोदयाः उपस्थिताः वर्तन्ते। कृपया स्वपरिचयं दत्वा, सर अपना परिचय दे करके, और थोड़ा आपने किस प्रकार से क्या क्या आपको परेशानी हुई और आपके भाव क्या है, और आप राष्ट्र को और जो संस्कृत पढ़ा रहे हैं, संस्कृत के सेवक, राष्ट्र के सेवक व देश को संस्कृत के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं राजेंद्र कुमार श्रृंगारी और जलंधर का वसनीक हूँ। उम्र मेरी 65 साल है। मैं भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, जो श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी द्वारा चलाया जा रहा है, जैसे पतंजलि योग समिति है, जी, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट है, युवा भारत, जी, पतंजलि किसान सेवा समिति और महिला पतंजलि योग समिति, ये प्रकोष्ठ है स्वामी जी ने जो इस समय चलाए हुए हैं। जी। उनमें से भारत स्वाभिमान ट्रस्ट का पंजाब प्रांत का मैं प्रभारी हूँ। बहुत सुंदर। तो बस यहाँ पर ये मेरी फैक्ट्री थी टेलीविजन की। जी। और यहाँ टेलीविजन का निर्माण होता था, बनते थे। जी। लेकिन उसके बाद अब कुछ वर्षों से मैंने इसको सारे को आश्रम बना दिया। बहुत सुंदर। और जो फैक्ट्री थी वो बेटा शिफ्ट कर दिया कहीं और। जी। और यहाँ इसको सारा राष्ट्र को समर्पित, बहुत सुंदर, समाज को समर्पित ये स्थान हमने इसको निर्मित कर रहे हैं। जी। और जो ये ईश्वर की कृपा के कारण ही हो रहा है, इसमें मेरा कुछ नहीं। बिल्कुल। मैं तो यहाँ केयर टेकर हूँ, ये सब ईश्वरीय देन है। जी। और मेरी जो प्रकृति है वो है नेचर को, मुझे नेचर बहुत अच्छी लगती है। बहुत सुंदर। साधारण सिंपल जीवन। जी। और जैसे हमारे ऋषि मुनि रहते थे कुटिया बना के, जी, ऐसे रहना, जंगल में रहना, फ्रेश ताज़ा वातावरण, पेड़ पौधे, मुझे पेड़ों में पौधों में जो नेचुरल है, इसमें परमात्मा नजर आते हैं। बहुत सुंदर। अस्तित्व है। वाह। तो ऐसा प्रतीत होता है। जी। तो उसी पक्ष में यहाँ हमारे इस आश्रम में सुबह 6 से 7 योग की क्लास भी चलती है निःशुल्क। बहुत सुंदर। और यहाँ जितने भी सामाजिक कार्य हैं, जी, जिसमें खास करके राष्ट्र के कार्य, जी, राष्ट्र को समर्पित, जी, यहाँ निःशुल्क उनका कार्य होता है। जी। किसी को समाज की सेवा के लिए ये स्थान चाहिए होता है। जी। तो बिना हम पैसे के प्रोवाइड करवाते हैं ये स्थान। जी। और आपने देखी होगी भव्यता। जी। और आपका नाम? शिवम ढोंडिया। शिवम जी, जो ये हमारा मैसेज पैगाम आपके पास पहुंचा रहे हैं, आज पहली बार इनसे मुलाकात हो रही है। जी। और इन्होंने बताया भी ये संस्कृत का प्रचार कर रहे हैं और अपनी संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं। बहुत महान कार्य कर रहे हैं शिवम जी। और ऐसे युवा जब अपना सब कुछ मिटा के, अपना सब कुछ त्याग करके समाज की सेवा, राष्ट्र को कुछ देने के लिए निकल पड़ते हैं, तो कोई कारण ही नहीं है भी समाज आगे ना बढ़े। तो बहुत ही अच्छा कार्य। यहाँ भगवती प्रसाद जी भी हैं, वो भी
कॉलेजों में, स्कूलों में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में जाकर संस्कृत का प्रचार, जो हमारी युवा पीढ़ी भूल चुकी है, जी जी जी, तो संस्कार, उसको, उन संस्कारों को जागृत करके नई पीढ़ी को संस्कारवान बनाना, ये बहुत पुनीत कार्य है। परमात्मा इनको बहुत समर्थ दे जी जी, और ये चीज़ पूरे विश्व में फैले, हमारी संस्कृति फैले। जी जी जी, तो मैं धन्यवाद देता हूँ और मैं आप सबको बोलता हूँ, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत रहो सुंदर। योग, रहो निरोग। निरोग। जी धन्यवाद। हाँ, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो पूछना आवश्यक है। जी। जी, आवश्यक क्या है कि हम कोई भी कार्य करते हैं, थोड़ा उसमें आपने एक सूक्ष्म रूप से अपने अनुभव और आपको जो परेशानियां हो रही है, जी। मतलब देखो, एक तो होता है आदमी, अगर आप देख रहे हैं, अभी आपने मेरे को देखा, मैं संस्कृत के, या भगवती प्रसाद जी को आप देख रहे हैं, वो संस्कृत के कार्य के लिए निस्वार्थ भावना से कार्य कर रहे हैं, तो आपको भी एक प्रकार से ताकत मिल रही है, बहुत, है ना, आपको ताकत मिल रही है। लेकिन ऐसा होता है कई बार, कई जो लोग हैं वो आपको आपका डाउन भी गिरा देते हैं, होता है ना, कई लोग बाहर मिलते हैं हमें, वो डाउन गिरा देते हैं। लेकिन आपका इसमें क्या संदेश है, आप क्या मानते हैं, मतलब आपको कैसा लग रहा है, आप क्या सोचते हैं आप? जी, जो व्यक्ति कोई भी हो, मेरे समेत, जो निष्काम भाव से, जी, जी। निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, जी जी जी, और जिसको कुछ चाहत नहीं होती भी मुझे मिले इसके बदले में, जी जी जी, और जो सिर्फ इसको परमात्मा की भक्ति मान के चला है, जी जी जी, उसको कोई तो पहले संसार की ताकत गिरा नहीं सकती, विचलित नहीं कर सकती। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो किसी व्यक्ति के लिए कार्य नहीं कर रहा होता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो ईश्वर को देखते, अपने पिता को देखते हुए कार्य करता है, जी जी जी, वो विचलित नहीं होता, नहीं होता। और अगर वो विचलित होता है तो जी, जी। उसके कार्य में कुछ कमी है, सही बात है, बिल्कुल तो सही बात। इसलिए मेरा यही सबसे है भी, जो कार्य करो ईश्वर को समर्पित होकर, बहुत सुंदर, निष्काम भाव से, निर्बीज होकर कार्य करना, बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें अपनी खुशी नहीं देखना, जी जी, ईश्वर की खुशी देखना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो अपने प्रभु को खुश करने के लिए ये कार्य कर रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो बस फिर उसमें कहीं निराशा नहीं होती, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें अंदर से ही सुख फूटते हैं, जी जी, अंदर से खुशी, उत्सव फूटते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। तो आप भवतां बहुशः धन्यवादाः, यथा भवान् यत् अत्र स्ववचोभिः अस्माभिः भवान् मार्गदर्शनमपि कृतवान्, व अस्माभिः कथं भवितव्यं, ये संस्कृतसमुपासकाः सन्ति, ये संस्कृतार्थं कार्यं कुर्वन्ति, या ये संस्कृतार्थं वा संस्कृतेः कार्यं कर्तुम् इच्छन्ति, तेषां कृते भवान् बहु उत्तमम् एकं मार्गदर्शनमपि अस्ति, व स्व अनुभवम् अपि भवान् प्रदत्तवान्। तर्हि अस्माकं केवलम् एकम् एव भवति, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।